बच्चों क्वेश्चन नंबर 7.16 सॉल्व करेंगे। 3 बॉडीज़ हैं, एक रिंग है, सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड स्फीयर है। ये रोलिंग करते हुए एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रहे हैं और ये स्टार्ट हुए हैं रेस्ट से। इनकी रेडियाई जो है वो भी आइडेंटिकल है और हमें बताना है कि कौन सी बॉडी जो है वो नीचे आती है विद मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम रोलिंग मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसको कंसिडर करेंगे। तो रोलिंग मोशन में 2 तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, और दूसरी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। आई यहाँ पे क्या है, इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो जब रोलिंग हो रहा है, रोलिंग मोशन में ये दोनों को सम निकालना पड़ेगा, किस किस का, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो सम निकालेंगे तो हमको मिलेगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है किसके बराबर होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि आपने उसको हाइट से इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग करवाया है ना, तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसमें वैल्यूज़ रखते हैं। आपको पता है ना आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है एम के का स्क्वायर, है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आई की जगह आप एम के का स्क्वायर रख दो। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी एम का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। जानते हो ना, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर में वैल्यूज पुट कर दी। अब जब आप इसमें से कॉमन लोगे तो हाफ एम बी का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा 1 प्लस के का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। अब हम इसको एम जी एच के बराबर कर देते हैं। देखो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम बी का स्क्वायर और के प्लस 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। अब एक रिंग के लिए जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है ना, उसकी वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर होती है। तो के स्क्वायर और आर स्क्वायर तो अपॉन आर स्क्वायर तो 1 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वी की वैल्यू आई √gh। ठीक है, अब सिलेंडर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो उस सिलेंडर के लिए के स्क्वायर की वैल्यू होती है आर स्क्वायर अपॉन 2। अगर आप टेबल देखोगे ना तो आपको सारी वैल्यूज़ पता लग जाएंगी रेडियस ऑफ गायरेशन की। इससे आप v का स्क्वायर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 2gh अपॉन 1 प्लस हाफ। तो जब v कैसे निकालिए वैल्यू, इस तरह से वी स्क्वायर इजकल टू 2gh और 1 प्लस आर का स्क्वायर अपन 2 अपॉन आर का स्क्वायर। ये आर का स्क्वायर अपन 2 क्या है, k2 की वैल्यू। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गए और आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा v इजिकल टू √2gh अपॉन 1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो आपके पास वैल्यू आएगी v इजिकल टू 1.3gh। ठीक है, ये वेलोसिटी आई सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए k2 की वैल्यू होती है, के स्क्वायर की वैल्यू होती है 2r का स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो v स्क्वायर फॉर द स्फीयर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस 2r का स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन r का स्क्वायर, है ना। के स्क्वायर की वैल्यू रख दी तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया और हमारा अंदर बचेगा 2gh अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 5, है ना। तो इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 10gh अपॉन 7, √10gh अपॉन 7। तो इसकी वैल्यू डिवाइड करने के बाद आई √1.42gh। तो देखो बच्चों, सबसे हाईएस्ट वैल्यू वेलोसिटी किसकी आई है, और देख रहे हो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है ये, है ना। वेलोसिटी जो है ये मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जो है वो स्फीयर की है ना, √1.4gh, और उससे कम है सिलेंडर की, और सबसे कम है वेलोसिटी रिंग की। लास्ट में इसने क्वेश्चन पूछा है कि अगर इन सब का मास सेम हो, ठीक है, तो इनमें से किसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी जब ये पहुंचेंगी ना नीचे बॉटम पे। तो बच्चों ये विद स्मॉलेस्ट रेडियस, वो वाला ऑब्जेक्ट जिसकी सबसे छोटी रेडियस होगी वो जो है वो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ नीचे पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी जो है ना रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए यहाँ पे देखो, ये देखा आपने, आर का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देख रहे हो, इसलिए ओके।